नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उससे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य खबरों को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि झारखंड की छोटी बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। पश्चिमी सिंहभूम में सड़क हादसे में 3 की मौत। ट्रेलर और सवारी वाहन में टक्कर से हुई दुर्घटना। छत पर भी बैठे थे लोग। पश्चिमी सिंहभूम में सोमवार को सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना कोयड़ा गांव के पास ट्रेलर और सवारी वाहन के बीच टक्कर से हुई। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतकों की पहचान चीनीबाई गांव के रघुनाथपुर टोला निवासी कैरा सिंकू, रामो हाईबुरु और चालक चंद्रमोहन हैम्ब्रम के रूप में की गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि सवारी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। छत पर बैठे 6 लोग सड़क किनारे गिर गए, जबकि 2 लोग जीप के आगे की ओर जा गिरे। जानकारी के अनुसार हाट गमरिया मुख्य चौक में लगने वाले सोमवार बाजार से सवारियों को लेकर कमांडर जीप माइंस करांजिया के चीनीबाई की ओर जा रही थी। जीप में नीचे बैठे यात्रियों के अलावा करीब 8 लोग छत पर भी बैठे थे। इसी दौरान कोयड़ा गांव के पास सामने से आ रहे ट्रेलर से सवारी गाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई और ये हादसा हुआ। घटना में घायल हुए ग्रामीणों में रघुनाथपुर निवासी जोटिया सिंकू, गोपाल सिंकू, रघुनाथ सिंकू, जोटिया हाईबुरु, छोटा माहुलडिया निवासी संजू हिस्सा और उसका 2.5 वर्षीय बच्चा आर्यन हिस्सा समेत कई अन्य शामिल हैं। सभी घायलों को पहले कुमार डुंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया। बोकारो में डकैती की योजना नाकाम। 2 टैंक गार्डन से 2 युवक गिरफ्तार। देशी कट्टा और गोलियां जब्त। बोकारो पुलिस ने 2 टैंक गार्डन क्षेत्र से डकैती की योजना बना रहे अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। एसपी हरविंदर सिंह के निर्देश पर डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों में पटना खटाल निवासी 20 वर्षीय राजकुमार यादव उर्फ बिक्की और दुर्गा स्थान निवासी 18 वर्षीय कुणाल कुमार शामिल हैं। आरोपियों से 1 देशी कट्टा और 3 जिंदा गोलियां बरामद की गई हैं। छापेमारी के दौरान कुछ अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि इस कार्रवाई से शहर में एक आपराधिक घटना को रोका गया है। रांची समेत झारखंड के 7 जिलों में महंगा हुआ पेट्रोल। झारखंड की राजधानी रांची समेत 7 जिलों में पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। जिन जिलों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसमें रांची के अलावा चाईबासा, कोडरमा, देवघर, दुमका, गिरिडीह और गुमला शामिल हैं। रांची में एक दिन में 1.24 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। इसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल का भाव बढ़कर 99 रुपए 10 पैसे हो गया है। देवघर में 38 पैसे बढ़कर 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपए 98 पैसे हो गया है। दुमका में पेट्रोल के भाव में 23 पैसे की वृद्धि हुई है। यहां सोमवार को पेट्रोल का भाव 98 रुपए 46 पैसे रहा। गिरिडीह में 14 पैसे महंगा होकर पेट्रोल 98 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। गुमला जिले में पेट्रोल आज 46 पैसे महंगा हो गया और इसकी कीमत बढ़कर 98 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हो गई। कोडरमा जिले में 12 पैसे की वृद्धि के साथ पेट्रोल का भाव 99 रुपए प्रति लीटर हो गया। हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक, राज्य में खुलेंगे 700 अबुआ मेडिकल स्टोर। सीएम से मिले मंत्री इरफान अंसारी। देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की तैयारियां झारखंड में जोरों पर है। इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर से करेंगे, जबकि झारखंड में पंचायत स्तर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक हर जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। अभियान के तहत विशेष फोकस महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य पर होगा। राज्य भर में आयोजित होने वाले इन कैंपों में ब्लड डोनेशन, बीपी, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों की मुफ्त स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। साथ ही महिलाओं को पोषण और आहार संबंधी विशेष जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड और दिव्यांग कार्ड जैसे स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज मौके पर ही बनाए और वितरित किए जाएंगे। अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दुर्गा पूजा से पहले मैया सम्मान योजना की महिलाओं को सौगात। इस दिन खाते में आएंगे 2,500 रुपए। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल सभी लाभुक महिलाओं को सितंबर माह की राशि 2,500 रुपए दुर्गा पूजा से पहले मिल जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार आज 16 सितंबर से जिला स्तर से इस राशि को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं अक्टूबर माह की राशि भी दीपावली से पहले ही महिलाओं को मिल जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा सभी जिलों को नवंबर माह तक की राशि आवंटित कर दी गई है। विभिन्न
जिलों को 9,600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसी संभावना है कि आज 16 सितंबर से महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए ट्रांसफर कर दी जाएगी। यदि आज से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो लगभग एक सप्ताह के भीतर सभी लाभुकों को इस योजना की राशि दे दी जाएगी। झारखंड में भारी बारिश को लेकर अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट। झारखंड के विभिन्न जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों के साथ ही पूर्वी बिहार और उसके आसपास के इलाकों में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तर पश्चिमी और मध्यवर्ती भागों कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ इलाकों में गर्जन और तेज हवाओं का झोंका चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। 17 सितंबर को राज्य के उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंका के अलावा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। 18 सितंबर को झारखंड के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने तथा तेज हवाओं का झोंका चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। हाय रे व्यवस्था, गर्भवती महिला को खाट पर रखकर ग्रामीणों ने किया नदी पार। पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखंड से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। गांव के लोग एक गर्भवती महिला को खटिया पर रखकर बाढ़ के पानी में जान को जोखिम में डाल नदी पार कर रहे हैं। नदी पार करने के बाद ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनके लिए कोई मदद नहीं मिली। पलामू में विश्रामपुर प्रखंड के राजखाड़ अंबेडकर नगर की रहने वाली चंपा देवी नामक महिला को सोमवार की शाम प्रसव पीड़ा शुरू हुई। अंबेडकर नगर विश्रामपुर के धुरिया नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रसव पीड़ा होने के बाद ग्रामीण एकजुट हुए और चंपा देवी को खाट पर लिटाया। ग्रामीण धुरिया नदी की बाढ़ के पानी में चंपा देवी को खाट पर लिटाकर पार किया। नदी में लोगों के छाती तक पानी था, लेकिन लोग साहस दिखाते हुए चंपा देवी की मदद की। मनरेगा कर्मियों की लंबित मांगों पर जोर, सरकार को 15 नवंबर तक अल्टीमेटम, मजदूरों पर पड़ेगा असर। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी लंबित मांगों को 15 नवंबर तक पूरा नहीं किया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन के साथ हड़ताल भी शुरू करेंगे। मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आम बागवानी, कूप निर्माण जैसी योजनाएं प्रभावित होंगी और करीब 50 लाख मजदूरों को काम नहीं मिल पाएगा। दरअसल मनरेगा में संविदा कर्मी मजदूरों की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज करते हैं। यदि कर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी और इससे कामकाज ठप पड़ सकता है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने बैठक में संगठन विस्तार और लंबित मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन की रूपरेखा भी तय की है। झारखंड के 8 जिलों में डीजल की कीमत बढ़ी, 6 जिलों में घटी। जाने आपके जिले में आज क्या है भाव। झारखंड के कम से कम 8 जिलों में डीजल की कीमतें सोमवार को बढ़ गईं। प्रति लीटर 1 पैसा से लेकर 74 पैसे तक की वृद्धि हुई है। वहीं 6 जिलों में डीजल के भाव में 5 पैसे से 46 पैसे तक की कमी आई है। डीजल के भाव की बात करें तो चतरा जिले में सबसे ज्यादा बढ़ी है। यहां 1 लीटर डीजल का भाव 74 पैसे बढ़कर 94.02 रुपए हो गया है। झारखंड और बिहार की सीमा से सटे चतरा जिले में डीजल 74 पैसे, गुमला में 17 पैसे, जामताड़ा में 1 पैसा, कोडरमा में 31 पैसे, लातेहार में 2 पैसे, लोहरदगा में 12 पैसे, रांची में 18 पैसे, साहिबगंज में 5 पैसे महंगा हो गया। दूसरी तरफ चाईबासा में 46 पैसे, सिमडेगा में 11 पैसे, पलामू में 35 पैसे, पाकुड़ में 34 पैसे, खूंटी में 8 पैसे और बोकारो में 5 पैसे प्रति लीटर डीजल सस्ता हो गया। पाकुड़ में बाइक की सीट के नीचे मिला सांप, ड्यूटी जाते वक्त महिला को दिखा करैत, बाइक से कूदी, पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। पाकुड़ जिले के महेशपुर में एक मोटरसाइकिल की सीट के नीचे करैत सांप मिलने से हड़कंप मच गया। संदीप कुमार पाल बाइक से अपनी पत्नी को स्वास्थ्य उप केंद्र छोड़ने जा रहे थे। महिला वहां जॉब करती है। इसी दौरान महिला की नजर सीट के नीचे छिपे सांप पर पड़ी। महिला ने तुरंत चलती बाइक से कूदकर अपने पति को सूचित किया। संदीप ने बाइक रोककर जांच की तो उन्हें भी सांप दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल वन विभाग के सर्पमित्र अशराफुल शेख को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सर्पमित्र ने सीट हटाकर सांप का सफल रेस्क्यू किया। अशराफुल शेख ने बताया कि ये 1 से 1.5 साल का करैत सांप था, जो भारत का चौथा सबसे जहरीला सांप माना जाता है। सांप ने मोटरसाइकिल में ही केंचुल उतारा था, जिससे पता चलता है कि वो वहां काफी समय से रह रहा था। उन्होंने बताया कि करैत के काटने पर समय पर इलाज न मिलने से मौत हो सकती है। गोड्डा में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, पति पत्नी की मौत, 3 बच्चे अनाथ। रंगमटिया NH 133 पर हुआ हादसा। गोड्डा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रंगमटिया NH 133 पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नित्यानंद दास और उनकी पत्नी रानी देवी बाइक से घर चौरा से
गोड्डा जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। नित्यानंद का दायां पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रानी देवी को सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद कुमार साहा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों के शवों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से 3 छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। सबसे बड़ा बेटा धर्मेंद्र कुमार दास 10 साल का है। हजारीबाग नक्सली एनकाउंटर पर बाबूलाल का बड़ा बयान, हथियार छोड़ दें नहीं तो। हजारीबाग जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 3 हार्डकोर नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के 2 जवान भी घायल हुए हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सुरक्षा बलों के साहस पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश में नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सोमवार को हजारीबाग में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता इस बात का प्रमाण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत का जो लक्ष्य रखा गया है, उसी दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में आंदोलन की राह पर सरकारी कर्मचारी, रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग। झारखंड में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 साल करने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को मनवाने के लिए कर्मचारियों ने झारखंड ऑफिसर्स, टीचर्स एंड एम्पायर फेडरेशन के बैनर तले 20 सितंबर को कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन बुलाया है। ये महासम्मेलन रांची स्थित जिला स्कूल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें राज्य भर से करीब 50,000 सरकारी कर्मी शामिल होंगे। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 60 साल की जगह 62 साल करने पर कोई खास वित्तीय बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा, न ही सरकारी पदों पर नए नियोजन प्रभावित होंगे। इस महासम्मेलन के जरिए कर्मचारी सरकार से संवाद और समन्वय से मांग पूरी कराने की कोशिश कर रही है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम कर्मचारियों के हित के लिए संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे। झरिया पीएचसी से 40 लाख की चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, चिकित्सा उपकरण और राशन समेत अधिकांश सामान बरामद। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के ऊपर कुल्ही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 40 लाख रुपए के चिकित्सीय उपकरण और सामान चोरी का मामला सुलझा लिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 सितंबर को दर्ज मामले में झरिया थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी कर चोरी का सामान बरामद कर लिया है। बरामद सामान में सीबीसी मशीन, 2 नेट मशीन, बायोमेट्रिक मशीन, बीपी मशीन और बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप शामिल हैं। इसके अलावा वजन मशीन, हीमोग्लोबिन जांच मशीन, एलजी फ्रिज, स्टेथोस्कोप और विभिन्न मेडिकल उपकरण भी मिले हैं। मरीजों के लिए रखी गई खाद्य सामग्री जैसे दालें, मूंगफली, गुड़ और सोयाबीन भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी शमशेर नगर इमामबाड़ा के पास रहने वाले सोनू उर्फ मुर्तजा और शमशाद उर्फ भोंटा हैं। 1600 से अधिक पदों पर नियुक्ति को लेकर गुमला में आज लगेगा रोजगार मेला। राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर देने के लिए गुमला में आज मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन होगा। जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर में लगने वाले इस मेले में निजी क्षेत्र में 1600 से अधिक पदों पर बहाली होगी। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा आयोजित इस मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मेले में भौतिकी, गणित, रसायन शास्त्र जैसे विषयों में शिक्षकों की भी बहाली की जाएगी। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग वेतनमान और योग्यता निर्धारित की गई है। सीएम ने कहा, पेसा नियमावली के ड्राफ्ट को देख समझकर जल्द अपना मंतव्य दे विभाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय सचिवों और आला अधिकारियों के साथ पहली बार पेसा एक्ट और संबंधित ड्राफ्ट नियमावली की गहन समीक्षा की। लगभग 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री ने नियमावली के एक एक प्रावधान की जानकारी ली, नियमावली की बारीकियों को जाना। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभाओं को प्रदत्त की जाने वाली शक्तियों, अधिकारों और कार्यों से संबंधित पेसा नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा भी की। पेसा नियमावली के लागू होने से पड़ने वाले प्रभावों को भी समझा। धनबाद में फिर धंसी 8 लेन सड़क, बड़ा गोफ बनने से दहशत, 3 दिनों तक बंद रहेगा मुख्य मार्ग। धनबाद 8 लेन सड़क पर एक बार फिर गोफ बनने से लोगों में दहशत का माहौल है। शनिवार की देर शाम राजा तालाब के पास मेन लेन सड़क पर पानी रिसने लगा। इसके बाद सोमवार को करीब 8-10 फीट लंबा और गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि यह 7वां मौका है जब इस बहुचर्चित सड़क पर गोफ बन गया है। सड़क के उद्घाटन को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और बार बार धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। टैंकर की चपेट में आई युवती की इलाज के दौरान मौत, अस्पताल ने बिल चुकाने तक
रोका शव। सागर होटल के पास गोलचक्कर पर रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती की जान चली गई। युवती स्कूटी से टर्न ले रही थी, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक टैंकर ने उसे कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल युवती को इलाज के लिए TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना रात के समय हुई, जब युवती काशीटी गोलचक्कर के पास स्कूटी मोड़ रही थी, तभी तेज गति से आए टैंकर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद युवती के परिजन गहरे सदमे में हैं और दिन भर अस्पताल के चक्कर काटते रहे। परिजनों ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा शव उन्हें नहीं सौंपा जा रहा था। अस्पताल का कहना था कि इलाज के दौरान हुए खर्च का पूरा भुगतान पहले करना होगा, तभी शव परिजनों को सौंपा जाएगा। इस बीच ये भी जानकारी मिली है कि दुर्घटना में शामिल टैंकर की पहचान हो गई है, लेकिन टैंकर मालिक की ओर से मुआवजे को लेकर टालमटोल किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों के इंटर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित अंतर जिला स्थानांतरण आदेश जारी। जिला स्थापना समिति द्वारा इंटर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण संबंधी प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को इन शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया। इसके तहत 543 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है। मैथन में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पकड़ा गोवंश लदा ट्रक। मैथन पुलिस पर उठ रहे सवाल। आखिरकार जिस तरह धनबाद के मैथन ओपी के समीप टोल प्लाजा पर आए दिन आसानी से ग्रामीण व किसी संगठन द्वारा गोवंश तस्करी गाड़ी को पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस के द्वारा ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती, ऐसे सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। आखिर गौ माता की तस्करी की रक्षा कौन करेगा? दरअसल निरसा के मैथन से एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक ट्रक में ठूसकर छोटे छोटे गौवंश के तस्करी गाड़ी को युवाओं ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। सोमवार सुबह विश्व हिंदू परिषद संगठन के युवाओं ने देखा कि एक ट्रक में काफी संख्या में गौवंश को ले जाया जा रहा है। गाड़ी को रोकने पर उसे नहीं रोका गया। आखिरकार उसे कैथन ओपी समीप टोल प्लाजा पर युवाओं ने ट्रक को पकड़ लिया और उसे कैथन पुलिस को सुपुर्द कर दिया। गिरिडीह में 2 बाइक चोर गिरफ्तार। वाहन चेकिंग में चोरी की बाइक बरामद। दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में। गिरिडीह के पचंबा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार के अनुसार बक्सीडीह माथाडीह रोड पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रोका गया। पूछताछ में दोनों युवक वाहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पचंबा थाना क्षेत्र के कहरबारी गांव निवासी विक्की कुमार और अख्तर अंसारी के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मई में गिरिडीह शहर के रजिस्ट्री ऑफिस के पास से ये ग्लैमर बाइक चोरी की थी। टाउन थाना में इस चोरी का मामला पहले से दर्ज था। ट्रेन में लूटपाट के दौरान युवक को धक्का देकर गिराया। खलारी से पतरातू जा रहे युवक का मोबाइल छीना। खीरीगढ़ा में मिला घायल अवस्था में। रामगढ़ के कीरीगढ़ा में एक युवक के साथ ट्रेन में लूटपाट का मामला सामने आया है। खलारी निवासी लकी मुंडा बीडी ट्रेन से पतरातू स्थित सोलिया गांव अपने दोस्त के घर जा रहा था। रात करीब 12:30 बजे कुछ बदमाशों ने उसका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया। लकी पटरियों पर जा गिरा। जब उसे होश आया तो वो कीरीगढ़ा रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू पहुंचाया। डॉक्टर अमित तिर्की ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ रेफर कर दिया। लकी के सिर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। 2027 तक एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा रांची रेलवे स्टेशन। राजधानी रांची का रेलवे स्टेशन जल्द ही एयरपोर्ट की तरह आधुनिक और आकर्षक रूप लेगा। स्टेशन का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्टेशन के दक्षिणी हिस्से का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसे मार्च 2026 तक यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद उत्तरी हिस्से का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। कुर्मी समाज की एसटी मांग पर गरजे आदिवासी नेता। कहा, इतिहास गढ़ने की राजनीति बंद करें। झारखंड में कुर्मी समाज की एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों और नेताओं का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को सिरम टोली सरना स्थल और केंद्रीय धुमकुड़िया भवन में अलग अलग मंचों से आदिवासी संगठनों ने साफ कहा कि कुर्मी और महतो कभी भी आदिवासी नहीं थे और इनकी एसटी मांग को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व मंत्री देव कुमार धान, पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव, चंपा कुजूर, प्रेम शाही मुंडा, बलोक उरांव, प्रदीप उरांव, पवन तिर्की और आकाश तिर्की ने कहा कि कुर्मी नेताओं ने आदिवासी समाज को भटकाने और दोनों समाज के बीच खाई पैदा करने का काम किया है। उनका मकसद सिर्फ विधायक, सांसद और मंत्री बनने के लिए आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों पर कब्जा करना है। जामताड़ा में साइबर ठग को पकड़ने गई पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा। साइबर ठगों को पकड़ने गई पुलिस को ग्रामीणों ने घेर लिया। ये घटना सोमवार को हुई है, जब थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस टीम
करमाटाण के कुरबा गांव में एक साइबर ठग को पकड़ने गई थी, लेकिन अभियान के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया और काफी देर तक हंगामा हुआ। ये घटना तब हुई जब पुलिस ईश्वर मंडल नामक व्यक्ति के घर पहुंची। तेलंगाना में एक साइबर ठगी के मामले में उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम था। जब पुलिस वहां पहुंची तो घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। पुलिस को यकीन था कि अंदर कोई है, इसलिए कुछ पुलिसकर्मी दीवार पर चढ़ गए और एस्बेस्टस की छत से कूदने की कोशिश की। इसी दौरान छत टूट गई और ईंटें भी ढह गईं। छत के ठीक नीचे बैठी आरती देवी नाम की एक महिला इस मलबे की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और जल्द ही गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस टीम को घेर लिया और मांग की कि पहले घायल महिला का इलाज कराया जाए। जामताड़ा में जमीन विवाद में युवक की हत्या, सालुका में पलाश जंगल से मिला शव, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। जामताड़ा जिले के सालुका गांव में सोमवार सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मृतक की पहचान उत्तम मंडल के रूप में हुई है। वो रविवार दोपहर से लापता था। सोमवार सुबह 9 बजे पलाश के जंगल में उसका शव मिला। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड बरामद की है, साथ ही कुछ अन्य सामान भी जब्त कर लिया है। परिवार का आरोप है कि जमीन विवाद के कारण उत्तम की हत्या की गई है। आरोपी लंबे समय से परिवार को धमकियां दे रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने जामताड़ा नाला सड़क पर जाम कर दिया। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस से 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ने को कहा है। पलामू में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। 20 साल पहले हुई थी शादी, दूसरी शादी की चाहत में पत्नी का गला घोटा। पलामू जिले में पत्नी की हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के बरडंडा गांव के नावाडी टोला में 14 सितंबर को यह वारदात हुई थी। मृतका की पहचान 40 वर्षीय इंदु देवी के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुसैनाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुबह जांच की। मृतका के शव को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद भेज दिया गया है। आरोपी पति मिथिलेश पाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मृतका के भाई पिंटू पाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। दोनों की शादी 2005 में हुई थी। भाई के मुताबिक शादी के कुछ दिन बाद से ही आरोपी दूसरी शादी की बात करता था। वो बहन को प्रताड़ित भी करता था। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10,71,000 की प्रतिबंधित लॉटरी बरामद, एक गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के माल पहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी कारोबार से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की। विशेष टीम ने छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी की खेप बरामद की गई। गिरफ्तार युवक की पहचान अलीउल शेख पिता असराफुल शेख निवासी झिकरहटी थाना पाकुड़ जिला पाकुड़ के रूप में हुई है। आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने अलीउल के पास से 304 बंडल प्रतिबंधित लॉटरी जब्त की है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 10,71,000 रुपए आंकी गई है। इसके अलावा एक ग्लैमर मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिसालदार शाह बाबा की दरगाह पर की चादर पोशी, राज्यवासियों के लिए मांगी खुशहाली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को राजधानी रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की दरगाह पहुंचे। अवसर था उर्स का 218वां सालाना जलसा, जिसे पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने यहां दरगाह पर चादर पोशी की और राज्य के सभी नागरिकों की सुख समृद्धि, अमन चैन, प्रगति और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान दरगाह परिसर में मौजूद सैकड़ों श्रद्धालु मुख्यमंत्री के साथ शामिल हुए और बाबा से मन्नतें मांगी। परंपरा का निर्वहन, हर वर्ष उर्स के मौके पर दरगाह शरीफ में चादर पोशी की परंपरा निभाई जाती है। मुख्यमंत्री ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ अपनी श्रद्धा अर्पित की, बल्कि ये संदेश भी दिया कि सूफी संतों और फकीरों की शिक्षा आज भी समाज को जोड़ने का काम करती है। मां के साथ नहाने गई किशोरी की तालाब में डूबने से मौत। दुमका जिले के रामगढ़ में जितिया पर्व पर रविवार को मां के साथ तालाब में नहाने गई किशोरी की डूबने से मौत हो गई। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के सारमी गांव की है। मृतका की पहचान रामगढ़ बाजार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत विष्णु मेहतर की बेटी लक्ष्मी कुमारी के रूप में हुई। बताया गया कि विष्णु मेहतर की पत्नी अपनी बेटी के साथ जितिया पर्व पर शाम करीब 4 बजे सारमी गांव स्थित तालाब पर स्नान करने गई थी। नहाने के दौरान बेटी लक्ष्मी कुमारी तालाब के गहरे पानी में चली गई और डूब गई। शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुटे और तालाब से किशोरी को निकालकर रामगढ़ के निजी क्लिनिक ले गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पर्व की खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। हजारीबाग में मारे गए 3 नक्सली पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में थे शामिल डीजीपी अनुराग गुप्ता। हजारीबाग जिले के गोरहर पांती पीरी जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में आज सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश सहित 3 नक्सली मारे गए हैं। इस मुठभेड़ को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मारे गए नक्सलियों का इतिहास खून और हिंसा से भरा रहा है। उन्होंने बताया कि इन नक्सलियों ने एक बार 137
35 राइफल लूट ली थी और बिहार में 10 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी इनकी संलिप्तता रही है। साथ ही झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के पुत्र की हत्या में भी इन्हीं नक्सलियों का हाथ था। इस ऑपरेशन को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बता दें कि ये कार्रवाई हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में कोबरा बटालियन और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। मारे गए नक्सलियों में सहदेव सोरेन, जो सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और कई बड़ी नक्सली घटनाओं का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसके अलावा रघुनाथ हेम्ब्रम, जो 25 लाख का इनामी और झारखंड बिहार जोन का इंचार्ज था, तथा बिरसेल गंजू उर्फ राम खेलावन 10 लाख का इनामी और रीजनल कमांडर भी इस मुठभेड़ में मारे गए। तीनों नक्सली झारखंड और बिहार में हुई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। झारखंड बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। गिरिडीह के होटल से 4000 लीटर कच्चा स्प्रिट जब्त, 5 गिरफ्तार। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल से पुलिस ने 4000 लीटर कच्चा स्पिरिट बरामद किया है। होटल संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अवैध कारोबार में प्रयुक्त 2 कारें भी जब्त की हैं। ये कार्रवाई बिहार उत्पाद विभाग और झारखंड एटीएस की सूचना पर की गई। सूचना मिली थी कि गिरिडीह से कच्चा स्पिरिट बिहार भेजा जा रहा है। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ सुमित कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने हेट नगर स्थित लाइन होटल पर छापेमारी की। होटल परिसर से सैकड़ों गैलन में भरा कच्चा स्प्रिट मिला। इसकी कीमत लाखों रुपये है। जांच में पता चला है कि ये गिरोह लंबे समय से झारखंड बिहार सीमा क्षेत्रों में अवैध शराब कारोबार कर रहा था। बीएसएनएल की नीतियों के खिलाफ वेंडर एसोसिएशन ने किया महाप्रबंधक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। जमशेदपुर वेंडर एसोसिएशन के द्वारा सोमवार को बीएसएनएल की गलत नीतियों के खिलाफ महाप्रबंधक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम के समर्थन में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर भी उपस्थित हुए। इस दौरान प्रदर्शन को देखते हुए मुख्य महाप्रबंधक लोगों को समझने के लिए पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों से वार्ता की। इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक ने हर एक संवेदक की बातों को गंभीरता से सुना। बबलू झा ने कहा कि एक तरफ कंपनियां अपने संवेदकों को बोनस दे रही हैं और वहीं दूसरी ओर बीएसएनएल अकाउंट सेक्शन की मनमानी की वजह से संवेदकों का मेहनत का पैसा बगैर सूचना के ही काट लिया गया है। कड़े शब्दों में कहा कि चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की मनमानी नहीं चलेगी। महाप्रबंधक ने संवेदकों की समस्याओं को सुनने के बाद आश्वासन दिया कि 2 दिनों के अंदर सारी समस्याओं का हल लिखित तौर पर किया जाएगा। बबलू झा ने चेताया कि अगर दुर्गा पूजा से पहले मांगों को नहीं माना गया तो सभी टीईपी संवेदक एजेंसी बीएसएनएल इंटरनेट का नेटवर्क डाउन करेंगे, जिसका जिम्मेदार बीएसएनएल के पदाधिकारी होंगे। लोहरदगा की सत्यम देवी को मिलेगा सरकारी आवास। कांग्रेस नेत्री की पहल पर डीसी ने दिया आदेश। लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड अंतर्गत ग्राम सलगी की रहने वाली सत्यम देवी की पीड़ा ने आखिरकार प्रशासन का ध्यान खींच लिया। टूटी फूटी स्कूल की जर्जर दीवारों में रहने को मजबूर सत्यम देवी के लिए अब अंबेडकर आवास योजना के तहत घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सत्यम देवी की बदहाली उजागर की थी। उन्होंने लिखा कि गरीबी से जूझ रही सत्यम देवी के पास न कोई सहारा है न सुनवाई। मुखिया और बीडीओ की बेरुखी के कारण वो टूटी दीवारों के बीच जीवन गुजारने को मजबूर हैं। पोस्ट में सवाल उठाया गया था कि क्या किसी गरीब की इतनी भी औकात नहीं कि उसे रहने के लिए एक छत मिल सके। ब्यूटी मंडल की इस अपील पर मामला वायरल हुआ और जिला प्रशासन हरकत में आया। लोहरदगा उपायुक्त ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और अंचलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब उम्मीद जगी है कि सत्यम देवी को आवास योजना का लाभ मिलेगा। ये पहल न सिर्फ एक गरीब महिला को राहत देने वाली है, बल्कि उन तमाम जरूरतमंदों के लिए भी उम्मीद की किरण है जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। झारखंड कांग्रेस को मजबूती देने संथाल पहुंचे प्रभारी के राजू जिला अध्यक्षों संग करेंगे मंथन। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू सोमवार को देवघर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया और नारेबाजी के बीच उन्हें अगले कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। राजू संथाल क्षेत्र के दौरे पर हैं और यहां पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकों और संवाद का सिलसिला जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य की सभी सीटों पर दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है और इसके लिए हर स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। देवघर पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में के राजू ने बताया कि वह संथाल क्षेत्र के सभी जिला अध्यक्षों से समीक्षा बैठक करेंगे। इसके जरिए संगठन की मजबूती और बूथ स्तर तक की तैयारियों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद पूरे प्रदेश के नेताओं के साथ मिलकर एक व्यापक योजना बनाई जाएगी, जिससे कांग्रेस राज्य की राजनीति में और अधिक सशक्त रूप से उभर सके। उन्होंने विशेष रूप से बूथ लेवल एजेंट्स की भूमिका
भूमिका पर जोर दिया और कहा कि SIR जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए पार्टी को जमीनी स्तर तक सक्रिय रहना होगा। इसी क्रम में वे पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और गोड्डा जिलों का भी दौरा करेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे। पाकुड़ में दुर्गा पूजा को लेकर बिजली आपूर्ति की तैयारी तेज, अधीक्षण अभियंता ने की समीक्षा बैठक। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता साहिबगंज डॉक्टर नत्थन रजक ने सोमवार को पाकुड़ परिसदन में विद्युत विभाग के अभियंताओं एवं कार्यकारी एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पाकुड़ जिले में विद्युत विभाग के राजस्व की वसूली की अद्यतन स्थिति, बिजली आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था एवं दुर्गा पूजा के दौरान शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता ने अभियंताओं और कार्यकारी एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा कि मेंटेनेंस के कार्य में तेजी लाई जाए। शहरी क्षेत्रों में जो मेंटेनेंस कार्य चल रहे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए ताकि बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से दुर्गा पूजा को देखते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां भी बिजली के तार या ट्रांसफार्मर को बदलने की आवश्यकता है वहां आगामी 5 दिनों के अंदर आवश्यक मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएं। इससे आम जनता को पूजा के दौरान बेहतर बिजली सुविधा मिल सके। शादी का झांसा देकर करता रहा यौन शोषण, लड़की बनी मां तो खुला राज। गढ़वा जिला के एक CHC में एक गर्भवती लड़की लाई गई। उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इस घटना ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये पूरा मामला धुरकी थाना क्षेत्र का है। सोमवार सुबह जब अविवाहित युवती 21 वर्ष को अचानक प्रसव पीड़ा हुई तो उसके परिजन आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुरकी ले जाने लगे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने बच्ची को जन्म दे दिया। CHC पहुंचने पर नर्स रेणु कुमारी की देखरेख में युवती का इलाज शुरू हुआ, लेकिन नर्स ने बताया कि उसने रास्ते में ही एक मृत बच्ची को जन्म दिया। इस घटना ने पीड़िता और उसके परिजनों को झकझोर दिया, जिससे एक बड़ा सच बाहर आया। पीड़िता और परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव का ही 60 वर्षीय अविवाहित अधेड़ इस घटना के लिए जिम्मेदार है। करीब 1 वर्ष पूर्व उसने युवती के साथ जबरदस्ती की थी। लड़की द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने शादी का झांसा दिया और भरोसा दिलाया कि वो भी अविवाहित है। भूमि बचाओ आंदोलन केस में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की समेत 10 बरी। वर्ष 2012 में कांके स्थित नगड़ी के लॉ यूनिवर्सिटी की जमीन बचाने को लेकर राजभवन घेराव के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक अरूप चटर्जी समेत 10 आरोपितों को बड़ी राहत मिली है। रांची MP MLA की विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, समाज सेवी दयामनी बारला, नंदी कच्छप, किशोर महतो, राजेंद्र महतो, सजाद अंसारी और समनुर मंसूरी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह पेश किए, लेकिन अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाया। झरिया में कोयला लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पलटा, बाल बाल बचे चालक खलासी। झरिया के भौरा OP थाना क्षेत्र अंतर्गत BCCL एरिया नंबर 11 में सोमवार सुबह भौरा हाई स्कूल मोड़ ताड़ी गोदाम के समीप कोयला लोड एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि हाईवा किसी घर से नहीं टकराया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं हाईवा पलटने की खबर मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना भौरा OP पुलिस को दी। सूचना पाकर OP प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से हाईवा को सड़क से हटाने का काम शुरू किया। तो ये थी झारखंड की टॉप खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।